गुड आफ्टरनून। पिछले लेक्चर में हमने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई थी एमी ब्रोकर के लिए, जो हमारे लेक्चर थे उसमें, और उसके बारे में कुछ, जब भी बैक टेस्टिंग की बारी आई तो कुछ समय कम पड़ रहा था, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन द कमिंग लेक्चर। इन द मीन टाइम हमें जो छोटी चीजें हैं, यानी जो आसान सी चीजें हैं, वो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, ताकि लेक्चर में हम ज्यादा समय हमारा जो है वो ज्यादा फ्रूटफुली यूज कर सके। ठीक है, तो इसलिए एमी ब्रोकर पे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे बैक टेस्ट की जाती है उसके बारे में हम आज जानेंगे इसमें। और उसके लिए ये कर रहे हैं हम कि एक विल टेक यू थ्रू और एक बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। सो हमने हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी ली हुई है। हमें बैक टेस्ट करने के लिए एनालिसिस में जाना है, और ओल्ड ऑटोमेटिक एनालिसिस आपको लेना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वही स्ट्रेटेजी है जो हमने क्लास में बनाई थी, टेस्ट 3 करके जो स्ट्रेटेजी थी वही है। और उसे यहाँ पे हम जब भी टेस्ट कर रहे हैं, जब भी हम बैक टेस्ट का बटन दबाते हैं, सो दिस इज हाउ इट इज गिविंग द रिजल्ट। ये आपको, दिस इज द रिजल्ट, आप ये आपको रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, इसमें हमें क्या देखना है और क्या समझना है ये देख लीजिए। सबसे पहले तो हमारी स्क्रिप्ट जिस पे हमने प्रैक्टिस की है वो यहाँ पे आपको, ये फर्स्ट जो कॉलम है उसमें आपको दिखेगी। सेकंड, यहाँ पे कौन सा ट्रेड है, यानी शॉर्ट का ट्रेड है या लॉन्ग का ट्रेड है। ये क्योंकि ये फ्यूचर्स है, यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में डेट ऑफ एंट्री एंड टाइम ऑफ एंट्री आ जाती है। रेट, क्या रेट से हमने एंट्री की थी, जैसे ये पर्टिकुलर फर्स्ट जो ट्रेड है, तो ये हमने शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, और ये शॉर्ट किया हुआ है हमने 42,720 पे। ठीक है, दिस इज ऑन फर्स्ट 5th of January 2023। यानी ये हम 1st जनवरी से लेके आज तक का हम देख रहे हैं, यानी 21st नवंबर तक का देख रहे हैं। ठीक है, तो 5th जनवरी को शॉर्ट किया था और 6th जनवरी को कवर किया है। 42,720 पे शॉर्ट किया था और 42,524 पे कवर किया है। इसमें एक्सपेंसेस के साथ रहता है, इसलिए कुछ फिगर्स आपको और दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 4,894.43 का प्रॉफिट है। और लेट मी टेल यू, तभी लॉट की साइज थी 25 की, बैंक निफ्टी का लॉट था 25 का। तो इसलिए आपको शायद ये दिखे कि अभी का जो लॉट है और तभी के लॉट में फर्क है। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस। प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हमेशा गिना जाता है। एक यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ चेंज। अभी ये जो परसेंटेज ऑफ चेंज है, वो जो एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस के बीच में कितना परसेंटेज चेंज आया वो बता रहा है। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट था, देखिए परसेंटेज ऑफ चेंज तो माइनस में है, लेकिन हम प्रॉफिट में है, बिकॉज इट वाज अ शॉर्ट ट्रेड। ठीक है, हमने 720 पे शॉर्ट किया था और 524 पे हमने कवर किया है उसे। ठीक है, तो इसलिए वी आर मेकिंग 4,800 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। प्रॉफिट परसेंटेज में अगर हम गिनने जाए तो ये जो है 4,894, उसे कंपेयर किया जाता है एंट्री प्राइस से। तो इससे अगर कंपेयर करते हैं तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 11.46%, यानी हम, ये कैपिटल पे नहीं होता है, ये प्राइस पे होता है। ठीक है, अच्छा ये भी है कि ये नहीं है कि हमारा टोटल जो प्राइस है वो उस पे उतना हमारा पैसा लगता है, बिकॉज जैसे आपको पता है कि मार्जिन ट्रेडिंग होता है, तो जैसे फिलहाल का मार्जिन जो बैंक निफ्टी में है वो करीबन 85,000 के करीब है। लेकिन तभी का मार्जिन हुआ करता था समवेयर अराउंड 1,37,000 के करीब हो रहा था। ठीक है, ओके। कॉन्ट्रैक्ट सब में एक ही आ रहा है, अगर आप देखो तो कॉन्ट्रैक्ट सब में, यानी उसमें आपका मनी मैनेजमेंट वगैरह इसमें ऐड नहीं किया हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट हर ट्रेड में एक कॉन्ट्रैक्ट, एक ही कॉन्ट्रैक्ट का, एक लॉट का ही ट्रेड हुआ है। ठीक है, पोजीशन यानी एंट्री प्राइस आ जाती है, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है, जैसे यही प्रॉफिट को ऐड या माइनस किया जाता है। सेकंड ट्रेड जो है उसमें लॉस हुआ था, फिर वापस प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट करके ये चल रहा था। और फिर इस तरह से टोटल अगर हम देखने जाए तो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट बढ़ते रहा है। 85,000, यहाँ पे 89,
92, 94। ठीक है। सो इस तरह से वो कभी कम भी हो रहा है, जैसे 94 से 92 हो गया, फिर 94 हुआ, फिर 99 हुआ। ठीक है। तो इस तरह से वो बढ़ रहा है। अभी इसे हम क्यूमुलेटिव प्रॉफिट के बाद में जो एक कॉलम है वो है नंबर ऑफ बार्स। ये नंबर ऑफ बार्स जैसे यहाँ पे 8 बता रहा है, तो 8 का मतलब हुआ कि 8 बार, यानी ये जो 8 कैंडल्स तक ये ट्रेड चला था। जो सेकंड ट्रेड है वो 20 कैंडल तक चला, तीसरा ट्रेड है वो 3 कैंडल तक, फोर्थ कैंडल ट्रेड था वो 18 कैंडल तक। तो इस तरह से वो नंबर ऑफ कैंडल्स गिन रहा है। ठीक है। अच्छा, पर कैंडल प्रॉफिट और लॉस भी वो बता देता है, जो है 611 रुपया पर, यानी 8 कैंडल हुआ, टोटल प्रॉफिट हमें हुआ था 4894। तो 4894 डिवाइड बाई 8, दैट कम्स टू 611। ठीक है। अच्छा, ये एम ई है वो हम लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे बता रहा है, ये 136 रोज बता रहा है, यानी टोटल इस साल में 136 ट्रेड्स लिए हैं, लॉन्ग शॉर्ट सब मिलके। ये सिस्टम हमने जो बनाई थी उसने 136 ट्रेड्स लिए हैं। ओके। प्रॉफिट टोटल रहा 1,33,019। ये जो हम प्रॉफिट देख रहे हैं यहाँ पे, उसका जो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट का जो लिस्ट टोटल कर रहे हैं, वो टोटल होके आ रहा था 1,33,019। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1,33,019। ओके। उसके साथ में आप ये पे देख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताया हुआ है, विच इज 88% ऑफ द टोटल फंड इन्वेस्टेड। जो 1.5 लाख के करीब फंड इन्वेस्ट है ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे, तो उस पे 88% ये प्रॉफिट बता रहा है। अच्छा, दूसरी एक चीज जो हमें देखनी चाहिए वो है ड्रॉडाउन। जो मैक्सिमम सिस्टम ड्रॉडाउन है वो 35,000 का है, जो काफी ज्यादा है सिस्टम के लिए। थोड़ा और कम होना चाहिए, जिसपे हम आगे वर्क करेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक जो यहाँ पे है वो है कि विनर्स विनर्स यानी जो ट्रेड्स, टोटल अगर 100 ट्रेड्स हुए तो उसमें से 71% ऑफ द ट्रेड्स विनर्स थे, यानी वो प्रॉफिट वाले थे। और लॉस वाले 28% ऑफ द ट्रेड्स लॉस के थे। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि नंबर ऑफ विनर्स आपके कितने ज्यादा है, वो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। सो होप आप लोगों को यहाँ पे कुछ आप लोग अपने हिसाब से इसे और ज्यादा बेहतर सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और डिटेल में इसे देखेंगे। ठीक है। और एमी ब्रोकर ऐसे जैसे हमने आगे भी कुछ सिस्टम्स बनाई है, काफी फ्लेक्सिबल रहता है। हमें कुछ भी करना रहता है तो काफी फ्लेक्सिबल रहता है एमी ब्रोकर में करने के लिए। राइट। अच्छा, दूसरी बात, कुछ जो हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स भी है, उनका जो कहना था कि भाई हमें हमारे में से और हमारे दूसरे जो इंक्वायरीज आती है वहां पे भी कहते हैं कि भाई छोटा सा एक कोर्स रखिए सर। 6 मंथ का कोर्स लंबा होता है, तो बिगनर्स को समझने के लिए, बिगनर्स के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स रखा हुआ है। सो हमने एक ये छोटा सा कोर्स बनाया हुआ है, एंड दिस इज जस्ट अभी ट्रायल के लिए हम कर रहे हैं ये कोर्स, ताकि समझने के लिए कि कैसे उसका फीडबैक आता है। सो दिस इज अ 1 मंथ का कोर्स है। इट इज फॉर बिगनर्स, जिनको यानी बेसिक्स पता है लेकिन उनको एल्गो के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो एल्गो के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके लिए ये 1 मंथ का कोर्स बनाया हुआ है। ठीक है। सर्टिफिकेट है, 25 नवंबर से ये कोर्स शुरू हो रहा है। राइट। और ये 1 मंथ का कोर्स रहेगा। ठीक है। आप इस कोर्स में आपको मल्टीपल लाइव मार्केट प्रोजेक्ट्स रहेंगे, बैक टेस्टेड स्ट्रेटजीज रही सिखाई जाएगी, टेस्टिंग ऑफ सिस्टम कैसे करते हैं वो दिखाया जाएगा, ऑटोमेटिंग आपकी ट्रेडिंग सिस्टम उसको कैसे ऑटोमेट कर लेते हैं ये सिखाया जाएगा। ठीक है। आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे जो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वो लिंक पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। और काफी लोगों की ये डिमांड आती है कि लाइव ट्रेडिंग बताइए, एल्गो ट्रेडिंग का।
तो जैसे हमने पहले भी बताया था कि जिस वीडियो का भी 1000 लाइक और 1000 सब्सक्रिप्शन जिस वीडियो पे आएगा, तो वो वीडियो में जो भी स्ट्रेटेजी है वो हम लाइव में करके यूट्यूब पे रखेंगे। तो आप इस वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है। तो और जिनको क्वांटमैन पे काम करना है, क्वांटमैन पे हमने आगे भी कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, आगे भी हमारे वीडियो कुछ दिनों में आ रहा है। तो कुछ स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं उसमें हम। तो उनमें जिनको काम करना है तो वहाँ पे हमारा डिस्काउंट कोड है ST8015। तो उससे आप यूज करके उसका यूज करके आप स्टार्ट कर सकते हैं आपका। ठीक है। सो होप दिस हेल्प्स यू, एंड we'll see you in the lecture. Have a great day.